हेलो, हाय एवरीवन, कैसे हैं। तो जैसे कि आज मैं किचन में आई हूँ। कल मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। तो शाम को जैसे तैसे मैंने खिचड़ी बना लिया था। उसके बाद सुबह मैंने जल्दी से उठ के बस उसी को गर्म कर दिया और चाय बनाया था, क्योंकि आटा नहीं था तो कुछ नहीं बनाया आज मैंने। उसके बाद मैं किचन सफाई कर रही थी फटाफट से। और जो है, तबीयत जब ख़राब होती है तब अपनों का पता चल जाता है कि कौन अपना है कौन नहीं है। तो सब दिख जाते हैं सबके, कैसे कौन होता है कौन नहीं होता है। अकेले सब मैनेज करना पड़ता है, बच्चों को भी संभालना पड़ता है और ख़ुद को भी संभालना पड़ता है। हस्बैंड तो कोई काम के नहीं होते हैं, उनको तो बस बाहर से मतलब होता है, घर से कोई मतलब नहीं होता है। बीमार हो या फिर आज़ार हो, कुछ भी हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो भी करना होता है सब हम औरतों को ही करना पड़ता है, बहुत मैनेज करना पड़ता है। उसके साथ साथ घर की सफाई वगैरह सब चीज़, डस्टिंग वगैरह सब करनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पे किचन साफ़ करने के बाद झाड़ू लगा रही थी। फटाफट से मैंने सोचा झाड़ू लगा लेती हूँ, तो मैं झाड़ू लगा रही थी। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं जो है, कपड़े गए धुले थे, 3 दिन हो गए थे, सूख ही नहीं रहे थे, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा था। तो बारिश की वजह से घर पे ही सारे कपड़े फैलाए हुए थे अंदर ही, और ऊपर कोई छत पे नहीं जा पा रही थी मैं। इसलिए मैंने जो है कपड़े सारे नीचे ज़मीन पे डाल दिए थे। कुछ फर्श पे ऐसे सुखाए थे और बाकी रस्सी में डाल दिए थे। बहुत सारे हो जाते हैं कपड़ा, कितना कपड़ा हो जाता है कि पता ही नहीं चलता है। तो मैं सारे कपड़े उठा के ला रही थी। उसके बाद उठा के लाने के बाद मैं इसको तय लगाऊंगी। तो आप लोग की भी ऐसी ज़िंदगी है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है मेरी तरह। मैं तो बहुत परेशान हो जाती हूँ। ज़िंदगी इतनी अजीब हो जाती है कि समझ में नहीं आता। ना ही मायके में कोई साथ देता है, ना ही ससुराल में। सब अकेले ही औरत को मैनेज करना पड़ता है। बहुत बहुत तकलीफ़देह ज़िंदगी होती है। बच्चों को संभालना, खुद को संभालना, बाकी जो है हस्बैंड को भी टिफ़िन वगैरह देना, सब चीज़ करना होता है। तो मैं यहाँ पे कपड़े जो है तय लगाने के लिए आ गई थी। बेटा बहुत परेशान कर रहा था, उसको भी थोड़ा सा फीवर हो गया था, इसलिए मैं जो है उसको भी देख रही थी, खुद को भी देख रही थी। बहुत दिक्कतें होती हैं, अकेले सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो मैं जो है फटाफट से सब काम कर रही थी। काम करने के बाद मैं फटाफट से कपड़े तय लगाए। तय लगाने के बाद मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था और मेरा बीपी लो हो जाता है। ज़रा सी भी मुझे टेंशन होता है, मुझे बीपी लो हो जाता है। समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। बस दिल यही करता रहता है कि मैं रो लूँ, जितना रोऊँ उतना मुझे आराम मिले। तो बहुत ज़्यादा मैं कल रोई थी, और मैं सुबह उठी तो सुबह भी मैं रो ही रही थी। रोने के बाद मुझे थोड़ा सा हल्का फील हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फिर बीपी लो की भी कोई दवा नहीं आई है। बुखार भी हो रहा है, हल्का हल्का सा फीवर हो गया है, लेकिन सब काम तो करना पड़ेगा। बेटा भी इतना परेशान हो रहा है, वो भी बहुत परेशान करते हैं। जब माँ की तबीयत ख़राब होती है तब बच्चे और ज़्यादा परेशान करना शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए मैंने जो है उसके कपड़े तय करके दिया। उसको बोली कि जाओ तुम अपने कपड़े रख कर आओ, तो वो चला गया रखने। तब तक मैं सोची फटाफट से मैं काम कर लेती हूँ। तो आप लोग हमारे वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें, सपोर्ट करें थोड़ा सा मुझे भी, क्योंकि बहुत तकलीफ़ है, बहुत परेशानी है। और किराए का घर भी है, तो रेंट पे रहते हैं हम लोग। कोई अपना घर नहीं है, कोई फैमिली में नहीं है, सब अपने अपने में खुश रहते हैं। जब कोई पैसा वाला होता है तो उसके साथ सब होते हैं, जब पैसा नहीं होता है तो उसके साथ कोई नहीं होता है। सब अकेले मैनेज करो। जो भी तकलीफ़ दुख दर्द होता है ना, सब अकेले सहना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। कोई नहीं होता है पूछने वाला कि तुम खाना खाए हो या नहीं खाए हो, तबीयत तुम्हारी ठीक है या नहीं है। कोई नहीं होता है पूछने वाला लड़की का। उसको अकेले ज़िंदगी बितानी होती है। बहुत दुख भरी कहानी होती है, तकलीफ़ भरी होती है, और रो के अपना दिन गुजारती है और कुछ नहीं होता है। औरत की अगर किस्मत ख़राब होती है, ज़िंदगी ख़राब होती है, तब बहुत मैनेज किया मैंने। मेरी सांस भी फूल रही थी, इतनी कमज़ोरी आ गई है मुझे, समझ में नहीं आता है मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं डिप्रेशन में जाती जा रही हूँ। इतना चिड़चिड़ापन हो गया है मुझे कि मैं क्या बताऊँ। और जब बीमार हो जाता है कोई बच्चा वगैरह, या फिर खुद बीमार हो जाओ, तो बहुत तकलीफ़ झेलनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो जाती हैं। कोई सहारा देने वाला नहीं होता है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है, यहाँ तक कि अपने हस्बैंड